सो वेलकम बैक गाइस। हम थे अपनी पावर क्वेरी के ऊपर एंड पावर क्वेरी के अंदर हमने देख लिया था कि डेट वेट ऐड कैसे करना है। तो इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे एंड अब हम देखते हैं कि भाई जैसे हमारे पास है ईयर मंथ और हमने एक डे का कॉलम और डाल दिया है। अब हम देखते हैं अगर हमको एक डेट का कॉलम बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। तो जैसे भी आप मतलब जिस भी ऑर्डर के अंदर आप क्लिक करोगे आपको कंट्रोल दबा के क्लिक करना है सो दैट वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम एट द सेम टाइम। तो पहले मैंने डे सिलेक्ट किया, फिर मंथ सिलेक्ट किया, फिर मैंने सिलेक्ट किया ईयर। सो वंस यू विल राइट क्लिक ऑन दिस इट विल गिव यू अ पिक्चर फॉर द मर्ज कॉलम। बेसिकली अब आप यहाँ पे मर्ज कॉलम का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप बिना क्लिक किए करोगे लाइक बिना दो कॉलम सिलेक्ट करे करोगे तो वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। देन यू विल हैव टू गो टू आवर ऐड कॉलम एंड वहाँ से आप कर सकते हो। बट अभी हम क्या करते हैं, सीधा यहाँ पे मर्ज कॉलम कर देते हैं। तो मर्ज कॉलम करते ही पूछता है सेपरेटर, ठीक है, क्योंकि मर्ज क्या होता है कि यार सारी वैल्यूज कॉन्कैटिनेट कर देगा, राइट। बट हम चाहते हैं कॉन्कैटिनेट करे बट उसके बीच में एक सेपरेटर है, कोमा कॉलन। मैं ये सब नहीं चाहता, मैं जो चाहता हूँ वो है मेरा डैश, क्योंकि जो मेरा डेट फॉर्मेट होता है वो कहीं ना कहीं डैश करके यूजुअली जाना जाता है। एंड पावर BI में भी मतलब पावर क्वेरी भी उसको ज़्यादा रिकॉग्नाइज करता है। तो मैं इसको करता हूँ डेट, ओके। तो मेरा वो देखो आप जितने भी कॉलम्स थे वो सारे मर्ज होके कहाँ आ गया, एक डेट कॉलम में। अभी आपको इसका डेटा टाइप टेक्स्ट दिख रहा होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये पावर BI ने अभी कॉन्कैटिनेट करके बनाया तो ये टेक्स्ट है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं डेट में। सो यू विल सी कि भाई ये पूरा कॉलम अब डेट में कन्वर्ट हो गया और कहीं पे भी एरर नहीं आया है। सो अब हमारी फैक्ट रेडी है। फैक्ट के अंदर हमारे पास लोकेशन हो गई, डेट हो गई, टारगेट प्रोडक्शन तो हमारे सेट है ही, डायमेंशन हो गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं भाई यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि हमारी अभी तक डेट नहीं क्रिएट हुई थी एंड अब हमने डेट क्रिएट कर ली है। तो एक बार उसको लोड करते हैं। जब तक ये लोड कर रहा है मैं आपको बैक एंड प्रोसेस थोड़ा बता देता हूँ। ये क्या करता है, बैक एंड में ना एक्सेल से लिंक बना लेता है, एक काइंड ऑफ कनेक्शन लिंक, ठीक है। तो पीछे इसके एक लिंक सर्विस चल रही होती है जो कि जब जब भी आप एक्सेल में डेटा चेंज करोगे ना और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो पैरेलली आपका रिफ्रेश भी करता रहेगा। तो अभी हमारा जो डेटा वो रिफ्रेश हो गया है, बेसिकली जो भी हमारी क्वेरीज थी वो इम्प्लीमेंट हो गई है एंड डेटा हमारा पावर BI पे आ गया है। तो मैं प्रोडक्शन में था तो मैं फैक्ट प्रोडक्शन को चेक कर लेता हूँ। फैक्ट प्रोडक्शन को डेट पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यू विल सी हेयर जो हमारा डेटा टाइप है वो हमारा डेट आ गया है, जो कि वेल एंड गुड है। अब मॉडलिंग पे चलते हैं वापस से एंड मॉडलिंग की बात करी जाए तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, डिम डेट, ठीक है। मैंने वो बताया था कि यार डिम डेट को हम प्रोडक्शन से नहीं अटैच कर पाते, बट नाउ यू कैन सी मैनी टू वन की कार्डिनलिटी यहाँ पे बन रही है, जो कि ऑब्वियसली एक अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब कि हम सही ट्रैक पे हैं। तो अब हम डायमेंशन को थोड़ा अलग करते हैं और फैक्ट को अलग करते हैं, ठीक है। ये दोनों हो गई हमारी फैक्ट एंड हमारी जो डायमेंशन हो गई, एक तो डिम प्लांट हो गई, ठीक है, कोलैप्स कर रखा है, इसको भी मैं कोलैप्स कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि क्लाइंट आईडी यहाँ पे, लोकेशन आईडी यहाँ पे, इसको भी मैं कोलैप्स कर देता हूँ। मेरा डिम डेट यहाँ पे। तो देखो 1 to many का सब जगह ज्वाइन लग रहा है, विच इंडिकेट्स की ये हमारा स्टार स्कीमा है। यूजुअली क्या होता है, लोग कहते हैं एक ही टेबल हो, नहीं, बट ऐसा नहीं है भाई, 2 फैक्ट टेबल भी हमारी हो सकती है, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमारा जो स्कीमा सेट हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब वापस से आ जाता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं आपको जो मैंने डिम डेट बनाई थी वो दिखाता हूँ कैलेंडर ऑटो से। तो हमने कैलेंडर ऑटो से डिम डेट बना ली थी, हमने थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किए पावर क्वेरी पे, ठीक है, वो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। बट अब मैं चाहता हूँ ना कि मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करूँ। मैं चाहता हूँ यार मेरे को ना यहाँ कैलेंडर तो डेट तो दिख रहा है यार, बट मेरे को एक नया कॉलम चाहिए। तो आपके पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखो न्यू कॉलम देखने को मिल रहा है, यहीं ऊपर देखें तो न्यू कॉलम, ठीक है, डेटा ग्रुप्स एंड ये हमारे कॉलम टूल्स के अंदर है नए कॉलम डालने के लिए। एंड टेबल टूल्स भी है, मतलब हम टेबल वेबल भी बना सकते हैं, न्यू टेबल, ठीक है, मार्क एज डेट टेबल। तो ये हमारी डेट टेबल ही है ऑब्वियसली कैलेंडर्स, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ एज अ डेट टेबल, ठीक है। तो ये कह रहा है क्रिएशन ऑफ डेट रिलेटेड विजुअल टेबल, क्विक मेजर फ्रॉम दिस विल हेल्प अस। तो वो मैं अभी इस पर ज़्यादा नहीं बात करूँगा, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए क्या करता हूँ, ठीक है, डेट का कॉलम देता हूँ इसके अंदर डेट, राइट। तो हम बात कर रहे थे डेट का, हमने जैसे ही इस पर क्लिक ऑन किया
तो यू कैन सी यहाँ पे आ रहा है हमारा डेट वैलिडेटेड सक्सेसफुली, एंड मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो ये हमारी होगी डेट टेबल। ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि ना ये एक पावर बीआई की फंक्शनैलिटी है। अगर हम मार्क एज डेट टेबल कर देते हैं तो वो ऑब्वियसली डिडक्ट कर लेता है कि ये हमारी जो है डेट है, क्योंकि पावर बीआई को भी डेटा के बेसिक्स पता है, जो इन्होंने पावर बीआई बनाया है तो उनको पता है कि डेट हमारी एक ग्रैनुलर लेवल पे चीज़ है। सो दैट क्योंकि सब चीज़ें उसी से कनेक्ट होगी तो उन्होंने इसको डेट कन्वर्ट कर दिया है। तो अब ये जितने भी यहाँ पे डेट्स है वो यूजुअल जो भी प्रॉपर्टी होती है ना डेट टेबल की, उसको इनहेरिट कर लेगी। अब मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। नया कॉलम बनाएंगे किस चीज़ का, मंथ का। तो मंथ का कॉलम बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉलम का नाम मंथ, ठीक है। मंथ कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे हमारी बात आती है डैक्स की। हम डैक्स के अंदर बहुत सारा फॉर्मूला है। देखो जैसे आप कोई भी एक फॉर्मूला लिखोगे ना, मैं इस वीडियो में पूरा डैक्स नहीं समझाऊंगा, डैक्स के लिए अगली वीडियो ला रहे हैं, बट अभी क्या देखेंगे वो मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे भी आप कुछ भी लिखोगे ना, जैसे कि मैं देखता हूँ कैलकुलेट आ रहा है, इन्फो आ रहा है, सी से बहुत सारे आ रहे हैं। अब मैं लेता हूँ मंथ, तो मंथ से भी मेरे पास मतलब एम से मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज आ रहे हैं। ये एफ एक्स मतलब कि फंक्शन, तो फंक्शन हमारे पास काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। तो मैं अभी मंथ का फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो मंथ का फंक्शन क्या दिखा रहा है आपको, रिटर्न अ नंबर फ्रॉम 1 to 12, मतलब कि जनवरी से फरवरी, रिप्रेजेंटिंग द मंथ। मतलब कि हम यहाँ पे क्या देंगे, एक डेट का कॉलम देंगे। आप देख पा रहे होगे कि मंथ के बाद लिखा हुआ है डेट। मंथ ऑब्वियसली किसी एक डेट से ही निकलेगा, ठीक है। मंथ एक डेट से निकलेगा, तो हमको यहाँ पे क्या देनी है, डेट, जो कि हमारी ऑब्वियसली हमें पता है DATE, डेट ऑफ हमारी डिम डेट की डेट। तो अब मैं इसको करता हूँ क्लोज और मैं करता हूँ एंटर, एंड नाउ यू विल सी कि भाई मेरा एक मंथ का कॉलम आ गया है। तो आप इसको वैलिडेट भी कर सकते हो कि जैसे मेरा जनवरी है तो मेरा जनवरी में 1 आ रहा है और फरवरी में 2 आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली फॉर्मूला सही काम कर रहा है। सेम अगर आप ऐसे ईयर लिखोगे तो आपका ईयर भी आ जाएगा। मैं एक और कॉलम बना के दिखा देता हूँ। तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है। ये जैसे ही हम आगे की डैक्स वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भाई हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर बनाएंगे एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाएंगे, बट अभी के लिए हम इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे। मैं बस फटाफट ईयर का एक कॉलम बना देता हूँ। ईयर इज इक्वल टू ईयर ऑफ हमारा, ठीक है, डिम डेट की डेट। अब देखो डेट और मंथ दोनों चीज़ आ गई है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी टेबल है वो फर्स्ट क्लास चल रही है। तो हमारे पास ईयर भी आ गए। तो क्योंकि अभी ये हमारा डेट का कॉलम है तो हम इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। सेम चीज़ अगर आपके पास डेट पीछे से आ रही है तो इट वुड बी बेटर कि हम जाएं ट्रांसफॉर्म पे, एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा हमारा, जैसे ये मेरा डेट कॉलम है तो मैं इससे भी कॉलम, मतलब इस वाले जो अपना कॉलम है उससे भी और कॉलम बना सकता हूँ। जैसे हमने देखा था अगर मेरे को एक कॉलम ऐड करना है इस कॉलम के थ्रू, तो मैं जस्ट ऐड कॉलम पे जाऊँगा एंड यहाँ पे क्या लिखा रहा है, फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट तो है नहीं हमारा क्या है, नंबर नहीं, नंबर भी नहीं है हमारा, है डेट एंड टाइम। तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर मेरे को डेट से कुछ कॉलम निकालना है तो डेट से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एज निकाल सकता हूँ, डेट ओनली निकाल सकता हूँ, ईयर निकाल सकता हूँ। देखो स्टार्ट ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर, मंथ भी मैं निकाल सकता हूँ, क्वार्टर भी निकाल सकता हूँ, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो मैं अभी क्या निकालता हूँ, बस मैं ईयर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस कॉलम से एक नया कॉलम जनरेट किया जो कि हमारा ईयर। सेम प्रोसेस में ही मैं इस कॉलम से मंथ भी जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मंथ ऑलरेडी वहाँ निकाल लिया। तो मैं स्टार्ट ऑफ क्वार्टर निकालता हूँ या फिर क्वार्टर ऑफ द ईयर निकालता हूँ, जो मेरा हो गया Q1, Q2, Q3, Q4। अब मेरे को यहाँ पे ना क्वार्टर है, बट मेरे को क्या चाहिए, Q1, Q2, Q3, Q4। लाइक मेरा जो है क्वार्टर में 1, 2, 3, 4 ना दिखे, Q1, Q2, Q3 और Q4 दिखे, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको जस्ट सिंपली वापस से कॉन्कैटनेट कर सकता हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा है तो आप टेक्स्ट डॉट कंबाइन भी लगा सकते हैं। अभी जैसे टेबल डॉट सिलेक्टेड रोज है, आप एक और नया फंक्शन बना के वही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम वापस से चलते हैं अपने डेट कॉलम पे। डेट से मैंने अब एज भी निकाल लेता हूँ कि ये कितना पुराना ऑर्डर है, ठीक है। तो मैं पुराना ऑर्डर निकालने के लिए डेट लूँगा, जो कि ये मेरे को दिखा देगा कितने टाइम पुराना है। अब एज के अंदर क्या चीज़ है भाई, एज के अंदर हमारे पास, अब एज निकालने के लिए भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको देखने को मिल जाएगा किस में चाहिए, नंबर में चाहिए, ठीक है। आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो अब एज को भी ना, अगर आपको, ये तो टोटल डेज के अंदर एज निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो माइनस डेट, आज की डेट से माइनस की है। तो आप एज को ड्यूरेशन मतलब अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो कि आपको डेज में निकालना है तो आप इसको 365 से डिवाइड कर सकते हो अगर ईयर में निकालना है, ठीक है। और अगर मंथ में निकालना है तो 12 से डिवाइड कर सकते हो कितने मंथ हो गए, एंड सो ऑन।
तो वो आपको लॉजिक कैलकुलेशन अपने हिसाब से देखनी है। अभी के लिए बस मैं इतना ही रखूँगा, ठीक है। फुल पावर क्वेरी के ट्यूटोरियल के अंदर इसको और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम पावर बीआई पे चलते हैं फटाफट, ठीक है। एंड अब हम वापस आ गए हैं भाई पावर बीआई पे, और क्योंकि अभी मेरे पास कुछ चीज़ें और ऐसी है जो कि भाई मुझे मिसिंग लग रही है, ठीक है, या फिर कुछ नई चीज़ें ऐड होती हुई दिख रही हैं। तो वो क्या है वो थोड़ा सा नज़र मारते हैं। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे ना कुछ नए कॉलम दिख गए। पहले ये जो था ये अलग डेट सिंबल में आ रहा था, बट अब ये कार्ड सिंबल में आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका भाई ये मतलब है कि अब ये जो कॉलम है ना एज ए की कॉलम काम कर रहा है, डेट की कॉलम, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। बट हाँ ये देखो कुछ एक नई चीज़ें और आ गई है यहाँ पे कैलकुलेशन। अब ये क्या चीज़ है गाइज? ये हमारा होता है बेसिकली, अगर मैं एक सिंपल लेवल में बात करूँ, ये हमारे कैलकुलेटेड कॉलम्स का साइन है कि ये जो कॉलम बने ना कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड के अंदर आप देख रहे हो समेशन आ रहा है, मतलब कि कैलकुलेटेड कॉलम के अंदर ये हमारा न्यूमेरिक कॉलम है बेसिकली। एंड जैसे हमारा यहाँ पे है ना, ये हमारा नॉर्मल कॉलम है न्यूमेरिक के अंदर, मतलब इंटीजर टाइप में या फिर होल नंबर टाइप में। और ये हमारा कौन सा है? कैलकुलेटेड कॉलम के अंदर इंटीजर या न्यूमेरिक। तो आज के लिए यार इतना ही था, ठीक है। बट इतना बिल्कुल भी नहीं है, आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम और एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में यार। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।